क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा महीना भी है जब स्वयं भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर स्नान करते हैं, देवता जागते हैं और हर शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाता है। यह महीना है कार्तिक मास, जिसे सभी महीनों में सबसे पवित्र कहा गया है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास की पौराणिक कथा, जो न केवल धार्मिक है बल्कि जीवन बदल देने वाली है। कार्तिक मास का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिको नामा मासोयम सर्व पाप प्रणाशन, अर्थात कार्तिक नामक यह महीना सभी पापों को नष्ट करने वाला है। पुराणों के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा से जागते हैं। इसी कारण इसे देवोत्थान एकादशी से आरंभ होकर पूर्णिमा तक का जागरण काल कहा गया है। इस समय की गई पूजा, स्नान, दान और दीपदान का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। और दीपदान की उत्पत्ति कथा अब हम सुनने जा रहे हैं। कार्तिक स्नान। एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, जो व्यक्ति कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, जिसका नाम वाल्मीकि बताया गया है। वह अत्यंत गरीब था और कभी कभी चोरी करके जीवन यापन करता था। एक दिन एक साधु ने उसे कहा, पुत्र, कार्तिक मास आ गया है। इस महीने में केवल एक बार गंगा स्नान कर लो और दीपदान कर दो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वाल्मीकि ने साधु के कहने पर कार्तिक स्नान किया और एक दीप जलाकर भगवान विष्णु को अर्पित किया। कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो विष्णु जी के दूत स्वयं उसे वैकुंठ लेकर गए। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने कार्तिक मास में जो दीप जलाया था, उसी ज्योति ने तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटा दिया। आइए जानते हैं कार्तिक दीपदान की दूसरी कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे साधारण मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर सके। भगवान शिव बोले, हे देवी, कार्तिक मास में जो व्यक्ति प्रतिदिन दीपदान करता है वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है बल्कि अपने पितरों और कुल को भी स्वर्ग में स्थान दिलाता है। तभी से दीपमालिका और दीपदान की परंपरा आरंभ हुई। इसी मास में दीपावली, गोवर्धन पूजा और देवोत्थान एकादशी जैसे पर्व मनाए जाते हैं। आइए जानते हैं कार्तिक महीने में तुलसी विवाह की कथा। एक बार वृंदा नामक देवी अपने पति जलंधर के प्रति अत्यंत पतिव्रता थी। उनकी तपस्या से स्वयं देवता भी भयभीत हो गए। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु ब्राह्मण का रूप लेकर वृंदा की परीक्षा ली, जिससे जलंधर की मृत्यु हुई। जब वृंदा को यह बात पता चला तो उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि तुम पत्थर बन जाओ। तभी से शालिग्राम शिला की पूजा का विधान हुआ। बाद में वृंदा तुलसी बन गई और भगवान विष्णु ने कहा, हे तुलसी, कार्तिक मास में मैं तुमसे विवाह करूंगा। तभी से तुलसी विवाह का पर्व कार्तिक मास में मनाया जाने लगा। तो देखा आपने, कार्तिक मास एक महीना नहीं बल्कि यह भक्ति, जागृति और पुण्य का काल है। इस मास में की गई एक छोटी सी पूजा भी बड़े बड़े यज्ञों के समान फल देती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि सुबह स्नान करे, तुलसी के पौधे में दीप जलाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, क्योंकि जब मन में भक्ति होती है तो स्वयं भगवान हमारे जीवन में प्रकाश भर देते हैं। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता।